हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मै कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं बीपीएससी रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना 2024 का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उसमें जो पोस्ट रहेंगी आपकी सिविल सर्विसेज की सारी पोस्ट रहेंगी, जैसे आपका एसडीएम की पोस्ट हुई, आपका डीएसपी यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसके अलावा जो सब ऑर्डिनेट सर्विसेज है। गाइज, अगर आप भी सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरी वीडियो देखेगा क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल से बताया है कि क्या इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, क्या आपका सिलेबस रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या है और लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है। तो गाइस, पूरी वीडियो देखें और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस, इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2024 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको क्या इसकी डिटेल है। तो गाइस, सबसे पहले इसकी अगर हम वेबसाइट की बात करें तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.bih.nic.in है, जहां पर जाकर के आप जो है पूरी अपना डिटेल चेक कर सकते हैं। अब गाइस, बात करें एग्जाम कंडक्ट कौन कराएगा। एग्जाम कंडक्ट जो कराएगी वो बीपीएससी कराएगी, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन वो एग्जाम कंडक्ट कराएगी। एग्जाम नेम जो होगा आपका 70 कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये एग्जाम नेम होगा। और जो पोस्ट होंगी वो आपकी सिविल सर्विसेज की होंगी, जो आपके सिविल सर्वेंट होंगे। अब टोटल वैकेंसीज की बात करें तो टोटल वैकेंसी जो रखी गई है वो 1950 प्लस ही रहेंगी आपकी, इससे ऊपर आपकी जो है वैकेंसीज टोटल रहेंगी। अप्लाई मोड जो रहेगा आपका वो टोटल ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन कुछ नहीं करना है आपको। ऑनलाइन क्या करना है, कहां रजिस्ट्रेशन कराना है और कैसे आपको अप्लाई करना है वो आगे हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। अब बात आता है रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे। गाइड, जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे आपके वो 28 सितंबर 2024 से जो है आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 18 अक्टूबर 2024, यानी कि आपको 28 सितंबर 2024 के बाद जो है आपका जो है रजिस्ट्रेशन कराना है ऑनलाइन जाकर के। जो इनका पोर्टल है उस पर हम बताएंगे कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है। और 18 अक्टूबर 2024 से पहले पहले आपको जो है इनके जो है पोर्टल पर जाकर के अपना जो है पूरा रजिस्ट्रेशन और जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करनी है। अब बात करते हैं बीएससी का जो प्रीलिम एग्जाम होगा, जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, जो फर्स्ट स्टेज होती है सिविल सर्विसेज के एग्जाम की, तो वो कब होगा। गाइस, जो डेट रखी गई है वो अभी टेंटेटिव डेट है, आगे भी डेट हो सकती है और बढ़ भी सकती है। अभी टेंटेटिव डेट जो है वो 17 नवंबर 2024 है और उससे पहले पहले जो अब आपका एग्जाम डेट आ जाएगी उससे 10 से 15 दिन पहले जो है आपको जो है एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा। मोड ऑफ एग्जाम जो होगा, एग्जाम जो आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होंगे लेकिन एग्जाम मोड जो होगा वो आपका टोटली ऑफलाइन होगा, यानी कि आपको रिटर्न बेस्ड अपना एग्जाम देना होगा, अपियर होना पड़ेगा एग्जाम में। जॉब लोकेशन, जो भी आपका सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होने के बाद चाहे आपका एसडीएम की पोस्ट के लिए हो, चाहे आपका डीएसपी की पोस्ट के लिए हो, चाहे आपका इनकम टैक्स कमिश्नर की पोस्ट के लिए हो या कोई और सब ऑर्डिनेट पोस्ट के लिए हो, तो गाइज वो आपकी जो लोकेशन रहेगी बिहार की रहेगी। रीजन के क्योंकि ये बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का है, स्टेट का ये एग्जाम है। अब गाइज बात करते हैं आगे एप्लीकेशन फीस क्या होगी। एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है, अगर आप बिहार के कैंडिडेट्स हैं यानी कि आप बिहार से बिलोंग करते हैं, वहां का आपका आईडी वगैरह सब वहां का है, तो गाइस आपके लिए जो फी रखी गई है वो 150 रुपए रखी गई है। और अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं यानी कि बिहार के आप नहीं है, इंडिया के किसी और अदर स्टेट से अगर आप अप्लाई करते हैं तो गाइज आपके लिए जो फी रखी गई है वो 600 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए फी जो रखी गई है वो 150 रुपए यानी कि 150 रुपीज ही रखी गई है।
पेमेंट मोड जो रहेगा आपका टोटल ऑनलाइन रहेगा। जब आप इनके ऑफिशियल जो है पोर्टल पर जाकर के अपना फॉर्मेलिटीज करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, तो तब जाकर के आपका ऑप्शन पेमेंट का आएगा। वो हम आगे आपको बताएंगे अभी कहां पर ऑप्शन आएगा पेमेंट का। तो वहां जाकर के आपको जो है अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड या अपने नेट बैंकिंग के थ्रू जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। गाइस अगर आपको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में अपियर होना है तो उसके लिए मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है वो है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी। यानी कि आपके पास जो है, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, यानी कि आपने बीए, बीकॉम या बीएससी आपने कंप्लीट किया हुआ है, तो यू कैन अपियर फॉर दिस एग्जाम। या इसके कोई इक्विवेलेंट आपका जो है बैचलर डिग्री के इक्विवेलेंट अगर कोई डिग्री आपके पास है, जैसे आपके पास बीटेक भी आप इंजीनियरिंग किए हुए हो यानी कि वो भी बैचलर डिग्री है, बीई किए हुए हैं यानी कि वो भी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, वो भी एक बैचलर डिग्री है। यानी कि आपके पास जो है बैचलर डिग्री या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए, तब जाकर के आप इस एग्जाम में जो है अपियर हो सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं एज लिमिट की, कि एज लिमिट क्या रखी गई है। इसमें जो एज लिमिट रखी गई है वो मिनिमम 20 इयर्स रखी गई है और मैक्सिमम जो है 42 इयर्स रखी गई है। वो भी कैटेगरीज वाइज है कि मिनिमम जो है 20 साल और मैक्सिमम 42 यानी कि 42 साल की है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल है तो आपके लिए 37 इयर्स है। जनरल कैटेगरी है और आप फीमेल हैं तो आपके लिए 40 इयर्स है। बीसी ओबीसी है, मेल और फीमेल सबके लिए 40 इयर्स है। और एससी एसटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो मेल और फीमेल सबके लिए जो है 42 इयर्स तक इसमें जो है एज रखी गई है। इसके अलावा गाइज अगर आपका जो एज रिलैक्सेशन होता है तो वो आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। किस बेसिस पे दिया जाएगा? वो एज द गवर्नमेंट नॉर्म्स, यानी कि जो आपके गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपको प्रॉपर एज रिलैक्सेशन आप ले सकते हैं। सिटीजनशिप आपकी सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, इनके इंडियन सिटीजनशिप आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं वैकेंसीज डिटेल्स, यानी कि जो वैकेंसीज हैं जो निकाली हैं, वैकेंसीज 1950 से ज्यादा वैकेंसीज हैं, तो वो पोस्ट वाइज क्या उनको डिवाइड किया गया है, कितनी कितनी पोस्ट किस चीज के लिए है। गाइज इसमें जो रखी गई है सब डिविजनल ऑफिसर्स जो रहेंगी आपकी 200 पोस्ट रहेंगी। नंबर 2 पे है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि जो डीएसपी की पोस्ट है वो 136 पोस्ट रखी गई है। तीसरी है स्टेट टैक्स कमिश्नर जो 168 यानी कि 168 पोस्ट रखी गई है। रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर 393 पोस्ट रखी गई है। रेवेन्यू ऑफिसर 286 पोस्ट रखी गई है। सप्लाई इंस्पेक्टर 233 पोस्ट रखी गई है। ब्लॉक शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर ऑफिसर 125 पोस्ट रखी गई है। इसके अलावा गाइस जो अदर सब ऑर्डिनेट्स वैकेंसीज है, पोस्ट है, उसके अलावा इनके अलावा जो पोस्ट बचेंगी वो सब आपकी सब ऑर्डिनेट्स जो है पोस्ट की वैकेंसीज आपकी जो होंगी। अब बात करते हैं गाइस जो कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज है, यानी कि जो कैटेगरीज है ओबीसी, एससी, एसटी, रिजर्व, अनरिजर्व, उस बेसिस पे जो है पोस्ट कितनी कितनी रखी गई है। गाइज अगर आप बात करते हैं अनरिजर्व्ड की, यानी कि जो किसी तरीके से रिजर्वेशन नहीं है किसी में, तो वो 799 पोस्ट रखी गई, यानी कि 799 पोस्ट अनरिजर्व्ड के लिए है। वुमेन अगर है तो उनके लिए 604 पोस्ट रखी गई हैं। और फ्रीडम फाइटर्स अगर हैं आप तो 34 पोस्ट रखी गई हैं। अगर फ्रीडम फाइटर्स की जो है फैमिली से या आप हैं तो 34 पोस्ट है। और हैंडीकैप्ड अगर हैं आप यानी कि डिसेबल्ड पर्संस के लिए जो है आपका 66 पोस्ट रखी गई हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो सिविल सर्विसेज की जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या है, किस बेसिस पे सिलेक्शन होगा। तो गाइस सबसे पहले जो है इसमें 3 स्टेजेस रहेंगी आपकी, जो आपको फेस करनी होगी। 3 स्टेजेस से आपको गुजरना होगा। नंबर 1 स्टेज जो है आपकी प्रीलिम,
एग्जामिनेशन यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, जो कि आपका रिटर्न बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कि आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। 150 क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर और 150 मार्क्स का ही वो पेपर होगा, जिसका टाइम जो होगा 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे, 120 मिनट आपको दिए जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी कि आपके मल्टीपल चॉइस उसमें से टिक करने वाले क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो गाइस प्रीलिम एग्जाम जो होगा, जिसे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन भी बोलते हैं, वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स उसके अंदर दिए जाएंगे, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि आपको सिर्फ उसे क्लियर करना है। दूसरा है मेंस एग्जामिनेशन। जब आप प्रीलिम अपना एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो दूसरी स्टेज आएगी मेन एग्जाम में, तब आपको अपियर होने के लिए दिया जाएगा। यानी कि अगर आप प्रीलिम में अगर फेल हो गए तो आपको जो है मेंस एग्जाम्स में अपियर नहीं होने दिया जाएगा। क्वालिफाइंग नेचर है, कम से कम जो उनका मिनिमम क्राइटेरिया है उसे जो है आपको उतने मार्क्स ला करके उसे क्वालिफाई करना होगा, तब जाकर के आप मेंस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। तो मेंस एग्जामिनेशन में जो मेन एग्जामिनेशन होगा गाइस, वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा, वो आपका सब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप, जो कि आपका डिटेल में जिसमें आंसर्स देने होते हैं, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का आपका वो जो है पेपर्स होंगे सारे। इसमें जो पेपर्स होंगे गाइस, आपके 4 सब्जेक्ट्स होंगे। नंबर 1 पे होगा आपका जनरल हिंदी। जनरल हिंदी यानी कि जो 100 मार्क्स का होगा आपका। पेपर 2 होगा, यानी कि जनरल स्टडीज पेपर 1 होगा, जिसे बोलेंगे जनरल पेपर स्टडीज पेपर फर्स्ट, जो कि आपका 300 मार्क्स का होगा। दूसरा इसी का नेक्स्ट पेपर होगा, जिसे पेपर 3 और जनरल स्टडीज पेपर 2 कहलाया जाएगा, ये भी 300 मार्क्स का होगा। एक पेपर आपका एस्से का होगा, यानी कि निबंध का होगा। और 5वां पेपर जो होगा आपका गाइस, वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी कि जिस सब्जेक्ट को आपने चूज किया है उससे आपके क्वेश्चंस होंगे। ये सारे पेपर्स जो होंगे 3 घंटे का टाइम होगा गाइस। इसमें हर पेपर में आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और आपका जो मीडियम होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप जो है पेपर सॉल्व कर सकते हैं। आप अपनी जो है चॉइस के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी के पेपर लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, और इंग्लिश का में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश लैंग्वेज भी आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। निगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। अगर आपने कोई गलत आंसर दिया तो उसमें गाइस आपके लिए जो है निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन है, यानी कि गलत आंसर देने पर आपको जो है निगेटिव मार्किंग होगी। जब गाइस आप मेंस क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपका स्टेज 3 आती है इंटरव्यू की, जो कि आपको इंटरव्यू फेस करना होगा। जो मेन एग्जाम क्लियर करने के बाद जो है इंटरव्यू के लिए आएंगे, उसके लिए जो है 120 मार्क्स रखे गए हैं, यानी कि 120 मार्क्स का आपका जो है इंटरव्यू होगा। और जो फाइनल लिस्ट बनेगी, जब आपका प्रीलिम हो जाएगा, आपका मेंस हो जाएगा, आपका इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी गाइस, वो ऑन द बेसिस ऑफ मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू बेसिस पे आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनेगी। प्रीलिम में जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है, जैसा कि हमने बताया कि वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि आपको क्वालिफाई करना है, उसके मार्क्स जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड होंगे। जो आपने मेंस एग्जामिनेशन में और इंटरव्यू में मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, उन्हीं बेसिस पे जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट रेडी की जाएगी। गाइस जब आपकी मेरिट लिस्ट फाइनल हो जाएगी, आपका नंबर आ जाएगा, तब आपकी नेक्स्ट स्टेज जो होगी वो होगी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने स्कैन्ड कॉपी अपलोड किया है, वो ओरिजिनल आपसे जो है टैली किए जाएंगे कि, और आपने जो अगर किसी तरह का कोई रिजर्वेशन लिया है SC ST या OBC का किसी भी तरह का, तो वो सारे सर्टिफिकेट्स आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम जो है देखे जाएंगे। अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जो है लास्ट स्टेज जो होगी वो होगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में कि अगर आपने फिजिकली कि आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं या नहीं है, ये सारी चीजें आप जो है आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन में आ जाएगी। तो गाइस ये थी आपकी सारी जो है स्टेजेस जो आपका सिविल सर्विसेज के लिए है। अब बात करता है गाइस सैलरी और आपका अलाउंसेस की। एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स
एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, आपकी जो पोस्ट वाइज इसमें सैलरी रखी गई है। जो आपकी ए ग्रेड ऑफिसर्स हैं, यानी कि जो गैजेटेड ऑफिसर्स हैं, उनकी सैलरी अलग होगी, उनका स्केल अलग होगा। जो सब ऑर्डिनेट सर्विसेज हैं, उसके लिए जो है आपकी सैलरी अलग और अलाउंसेज अलग रखे गए हैं। पर एज पर गवर्नमेंट नॉर्म, जो एक सिविल सर्विसेज वाले बंदे को, सिविल सर्वेंट को जो अलाउंसेज और जो सैलरी पे स्केल दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको मिलेगा। अब गाइस बात करते हैं कि इसके सिलेबस की, कि प्रीलिम का सिलेबस क्या होगा, मेंस का सिलेबस क्या होगा और इंटरव्यू किस टाइप का होगा। तो गाइस इसमें प्रीलिम सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें से जो टॉपिक्स होंगे आपके, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रीलिम का क्वेश्चंस होगा, जैसे हमने बताया 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 ही मार्क्स का वो होगा। तो इसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, यानी कि आपका राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल की जो आपके करंट अफेयर्स है, जो चल रहा है, आपका पॉलिटिकली क्या चल रहा है, आपका इकोनॉमिक लेवल पे क्या चल रहा है, आपका जो है समाज में चल क्या रहा है, देशों के बीच क्या इंटरेक्शन चल रहा है, विदेशी नीति, सारी चीजें इसमें आपसे जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा जनरल साइंस, हिस्ट्री से क्वेश्चंस होंगे, ज्योग्राफी से क्वेश्चंस होंगे, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस होंगे। आपके जो बिहार की हिस्ट्री है, वहां की जो इकोनॉमिक है, वहां का जो कल्चर है, वहां का जो आर्ट्स है, वो सारी क्वेश्चंस उसमें जो है प्रीलिम में आपके जो है पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो नेशनल मूवमेंट्स वगैरह हुए हैं, वो उनसे जो है आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा प्रीलिम्स के बाद जो है मेंस से जो क्वेश्चंस होंगे, गाइस जो मेंस में जो होगा, जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप कौन सा सब्जेक्ट रख सकते हैं, आप अपनी चॉइस से जो है कोई एक सेलेक्ट जो है सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपने ग्रेजुएशन अपना ज्योग्राफी, हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स या सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, कोई भी आपने सब्जेक्ट जो पढ़ा है, या तो आप उनमें से कोई अपना एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जिसपे अच्छी आपको कमांड हो, जिससे पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आता हो। तो एक सब्जेक्ट आपको जो है उनमें से चूज करना है अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, और अपना जो है जिसमें आपको जो है आपको लगता है कि मैं इसे जो है सब्जेक्ट पे अपना कमांड कर सकता हूं। तो गाइस मेंस में जो है वही होगा कि एक सब्जेक्ट जो आपने चूज किया है उसमें से आपके सारे टोटल क्वेश्चंस होंगे। उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे। उसमें से आपको जो है अपना सब्जेक्ट चूज करना है। इसके बाद आती है बात इंटरव्यू की। इंटरव्यू में गाइज आपका इंटरेक्शन होगा, जो आपका पैनल होगा, इंटरव्यूअर होंगे, उनके सामने आपको अपियर होना पड़ेगा। उसमें जो है आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और आपका नेशनल और इंटरनेशनल के जो रिलेशंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, इंडियन इकोनॉमी में क्या चल रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या चल रहा है, और डिसीजन मेकिंग से के आपका पावर देखी जाएगी कि डिसीजन मेकिंग का पावर कैसी है आपकी। ये सारे टाइप के आपसे जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब गाइस मेन बात करते हैं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो है सिविल सर्विसेज के इन सब पोस्ट के लिए जो है मैं अप्लाई कैसे करूं, कहां पे जाकर के मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है, कैसे मुझे जो है फॉर्म फिल करना है। तो गाइस नटशेल में मैं आपको ये भी पूरा प्रोसेस बता देता हूं। तो हाउ टू अप्लाई मैं बताता हूं। इसमें वन टाइम आपका जो है रजिस्ट्रेशन होगा। किस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना है गाइस, ये पूरा आप ध्यान से सुनिए। www.onlinebpsc-bihar.gov.in पर जाकर के आपको जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मैं फिर नेक्स्ट दोबारा रिपीट कर देता हूं। www.onlinebpsc-bihar.gov.in पर जाकर के वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। जहां पर जो है आपको, जब यहां आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो जो आप अपना मेल आईडी डालेंगे और आप मोबाइल जो नंबर डालेंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उस पे जो है आपको एक यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको जो है मिल जाएगा। गाइस जब ये आपको यूजर और पासवर्ड मिल जाएगा तब आपको अगेन विजिट करना है सेम पोर्टल पे www.onlinebpsc-bihar.gov.in पर आपको करना है और अपने जो है लॉग इन करना है विद योर
क्रेडेंशियल, यानी कि जो आपको यूजर नेम मिला है और जो आपको पासवर्ड मिला है, जनरेट हुआ है। उसके बाद जो है आप क्लिक करेंगे ऑन एडवर्टाइजमेंट पे, वहां पर ऑप्शन दिखाई दे जाएगा आपको। फिर उसके बाद जब एडवर्टाइजमेंट पे आप क्लिक करेंगे, वहां पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म आप देखेंगे ओपन होगा। एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करने के बाद जो है वहां आपको अपनी पूरी पर्सनल डिटेल्स डालनी होगी, जैसे आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, और आपका जो है जो भी आपसे वहां रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है मांगे गए हैं और जो डिटेल्स मांगी गई है आपको वो पूरी फिल करनी होगी। गाइज इस बात का ध्यान रखना है कि आपको फॉर्म फिल करते वक्त एक एक चीज आपको, अपना नाम की स्पेलिंग, आपका अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना सारा एकेडमिक जो आपके पास रिकॉर्ड है, वो सारी चीजें आपको बिल्कुल करेक्ट डालनी है। अगर आपने फॉर्म फिल करते वक्त जो है किसी तरह की कोई मिस्टेक कर दी तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद जो है आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे अपना, फिर ऑप्शन आएगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे, अपलोड स्कैन्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपको अपने जो है सारे डॉक्यूमेंट जो हैं, जितने भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं या आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है या जो भी आपका, सब आपको अपना स्कैन्ड कॉपी करा के रखना है, जो कि आपको अपलोड करना है। उसके बाद जो है आपको फोटो कैप्चर थ्रू वेबकैम एंड अपलोड, एक आपका जो वेबकैम होगा उस पर आपको फोटो क्लिक करना है, उसे आपको अपलोड कर देना है। इसके अलावा जो है आपका जो है सिग्नेचर अपलोड होंगे, आपके हिंदी एंड इंग्लिश जो है आपके सिग्नेचर अपलोड होंगे। गाइस जो आपका फॉर्मेट होगा, प्रेस्क्राइब फॉर्मेट होगा सिग्नेचर का, उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश में जो है अपना सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके बाद जो है आपका सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा, लेकिन सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म से पहले जो है आपको ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन, जो आपको अगर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिस कैटेगरी में जो आपको फीस जितनी रखी गई है उस हिसाब से आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू जो है पेमेंट करना है। और उसके बाद जो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। गाइस इस बात का ध्यान रखना, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दें उसके बाद जो है आपके पास जो है नीचे एक डाउनलोड, एप्लीकेशन डाउनलोड का जो है ऑप्शन आएगा, वहां आपको क्लिक करना है और वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको डाउनलोड कर लेना है, सो दैट फॉर जो है फ्यूचर रेफरेंस आपके पास एक रिकॉर्ड भी हो जाएगा और आपके जो है सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएगी। तो गाइस ये था आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ था 2004 का, वो हमने पूरा डिटेल आपको दे दिया है। गाइज मैं आपको एक बार और इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट और आपका लास्ट डेट अप्लाई करने की वो मैं रिमाइंड करा देता हूं। तो गाइज जो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो 28 सितंबर 2024 से स्टार्ट होंगे और 18 अक्टूबर 2024 से पहले पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। गाइज आप जो है जब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, जो हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट बताई है www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर के जब आप विजिट करेंगे, वहां पर इनका जो है ये पीडीएफ में जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब आप फॉर्म फिल करें तो वो उसमें जो आपके इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उन्हें एक बार आप प्रॉपर पढ़ लें फॉर्म फिल करने से, सो दैट किसी तरह की कोई मिस्टेक आप ना करें। आई होप गाइज आपकी सारी जो है चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको किसी तरह का कोई और डाउट है तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में जो है आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम पूरी ट्राई करेंगे कि आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपके जो डाउट्स हैं वो जो है आपको क्लियर करें। तो गाइज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हम जो है आपके लिए जो है इस टाइप के जो है गवर्नमेंट एग्जाम्स और आप जो है जॉब्स के नोटिफिकेशन लाते रहते हैं, तो आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।